हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए जी, क्योंकि आज का टॉपिक तो आप लोग को दिख ही रहा होगा कितना मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो एकदम क्लास में अंत तक बने रहिएगा आप लोग, और जल्दी से आ जाइए लाइव। बहुत ज़्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए दिख रहा है टॉपिक में आपको, 12th केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के कुछ ऐसे दीर्घ उत्तरीय सवाल। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो एकदम क्लासेस को अटेंड करिए रेगुलरली आप लोग, और हमारे चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो कर लीजिए। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए बात करते हैं, आज हम लोग जो सवाल को हमने रखा है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज जो हमने पहला सवाल रखा है वो हमारा, देखिए 12th के केमिस्ट्री से हमने लेकर के आए हैं। तो वो हमारा पहला सवाल है कि अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल उत्पादन के सिद्धांत का उल्लेख करें। और ये सवाल बोर्ड एग्जाम में इतना बार बना है कि आप हर एक बार साल 2 साल में ये क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एकदम सटीक सा इसका आंसर जानेंगे और अच्छे से इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसका आंसर क्या होगा, सवाल को समझ गए आप लोग कि अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल उत्पादन के सिद्धांत का उल्लेख करें। तो इसका आंसर होगा कि 11 भाग NH3 तथा 89 भाग हवा के मिश्रण को, ठीक है, पीटी गेज के ऊपर से प्रवाहित कर 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर NO प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या पढ़ा हमने? 11 भाग NH3 तथा 89 भाग हवा के मिश्रण को पीटी गेज के ऊपर से प्रवाहित कर, मतलब डालकर 800 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर NO प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए आपको ये रिएक्शन करवाना है, NH3 प्लस 5O2, ये देखिए 4NH3 प्लस 5O2, और ये बन गया हमारा 4NO प्लस 6H2O। उसके बाद देखिए फिर हम लोग इस NO को कराएंगे विक्रिया O2 से, और दोनों के संयोग से बन जाएगा 2NO2। ठीक है, और फिर हमारा ये NO2 की विक्रिया हम फिर H2O जल से करवा देंगे, तो ये हमारा बच जाएगा HNO3 प्लस HNO2, और फिर HNO2 को हम लोग करवा देंगे विक्रिया, तो ये हो जाएगा HNO3 प्लस 2NO प्लस H2O। और इतना करने के बाद देखिए नीचे लिख देना है कि इस प्रकार बने NO ऑक्सीकृत होकर फिर NO2 देता है, जो कि जल में घुलकर पुनः HNO3 देता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सटीक आंसर, एकदम से संतुष्ट लायक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे स्टूडेंट जो भी जुड़े हुए हैं। और अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन के हमारे PDF नोट्स परचेस करनी हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर डिटेल से इसकी पढ़ाई करनी है तो हमारे लर्निंग ऐप को अभी जाइए, ड्रीम क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और वहाँ से आप केमिस्ट्री के सोनू सर के क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी सबका डिस्कशन आप कॉल करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आपको देखिए दिख ही रहा होगा आज का हमारा ये टॉपिक ही टॉप 4 का है। तो आज हम लोग दूसरे सवाल पे बात करेंगे। देखिए यह भी सवाल बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसको भी VVI लगा लीजिए आप लोग। सवाल है हमारा कि एल्यूमिनियम के मुख्य अयस्क का नाम लिखें तथा उसे अयस्क से निष्कासन के विक्रिया को भी लिखें। ठीक है, यानी एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क का नाम भी पूछा गया और उसका निष्कासन के विक्रिया की विधि को भी आपको बतानी है। तो देखिए इसका एग्जाम आंसर लिखिएगा जो आप, वो लिखना है आपको कि बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण 2 चरणों में होता है। यानी यहाँ पर एक आंसर आपको मिला कि बॉक्साइड जो है ना वो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। ठीक है, और इसके 2 चरणों में यह पूर्ण होता है। तो पहले चरण में देखिए बेयरस विधि द्वारा इसको पूरा किया जाता है, और इसमें क्या होता है, इसमें Al2O3 प्लस 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणुओं को यहाँ पर प्रतिक्रिया कराने पर 2NaAlO2 प्लस H2O जल का निर्माण होता है। उसके बाद फिर NaAlO2 प्लस 2H2O के साथ विक्रिया करके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और AlOH का होल 3 का निर्माण करता है। और फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, व्यू कर देते हैं थोड़ा सा। फिर देखिए ये 2AlOH का होल 3 ये निर्माण करके अभिक्रिया करके Al2O3 प्लस 3H2O का निर्माण कर लेता है।
और दूसरे चरण में देखिए क्या होता है, दूसरे चरण में हमारा इसका इलेक्ट्रोलाइसिस विधि द्वारा Al2O3 जो है विक्रिया करके 2Al3 प्लस प्लस 3O2 माइनस का निर्माण करता है। और उसके बाद कैथोड पर ये क्रिया जब होती है तो 2Al3 प्लस और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और ये देखिए 2Al का निर्माण करती है। इस तरह से ये विक्रिया पूरा करने के बाद लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस Al की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विक्रिया करवाते हैं। तो ये हमारा देखिए क्या हो जाता है 2Als प्लस 3H2SO4 और इक्वल टू यहाँ पे बन जाता है 2Al3 प्लस और प्लस 2SO4 पर पावर 2 और 3H2 गैस के रूप में यहाँ पर निष्कासित हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा इस टॉपिक का दूसरे सवाल का जवाब। तो अच्छे से नोट्स बनाते चलिए और जिन बच्चों को डिटेल से समझना है वो तो हम बता ही दिए इसका उपाय। तो आइए हम लोग इसके अगले सवाल और थर्ड नंबर पे बात करते हैं जो कि एकदम भाषा से रिलेटेड है। ठीक है, भाषाई आधार पर इसको आंसर को टिक करना है। क्वेश्चन हमारा दिख रहा है आपको, बहुत ही ज्यादा बोर्ड एग्जाम में ये बना है। समझिए, क्वेश्चन है कि परासरण तथा विसरण में क्या अंतर है और बर्फले एवं हार्टले विधि द्वारा परासरण दाब ज्ञात करने की विधि का वर्णन करें। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के व्यू से। तो देखिए इसमें आंसर टिक करना है। परासरण का पहले परिभाषा लिखेंगे कि यदि एक घोल को, देखिए समझिए टॉपिक को समझिए, परासरण देकर के डैश देना और लिखना वहां पर कि यदि एक घोल को किसी घोलक या अधिक तनु घोल में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाए तो घोल जो है ना अणु अधिक तनु घोल से सांद्र घोल में तब तक प्रवाहित होंगे जब तक कि दोनों घोलों के बीच साम्य स्थापित नहीं हो जाता है। और इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, परासरण कहेंगे। एकदम अच्छे से समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर आप लोग पढ़िएगा विसरण में। विसरण में आपको लिखना है टिक करके कि ऊंचे सांद्रण वाले क्षेत्र से आयन या अणु का मूवमेंट यानी गति जो है निम्न सांद्रण वाले क्षेत्र में हो जाता है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। और उपकरण में कॉपर फेरोसाइनाइड का अर्धपारगम्य झिल्ली रहता है और सछिद्र बर्तन के छोर पर घोलक एवं दूसरे, यहाँ पे देखिए दूसरे छोर पर कैपिलेटरी रहता है। ठीक है, और घोल तरफ एक पिस्टन लगा होता है और वे दाब जो घोल की ओर अधिक घोलक के प्रवाह को रोक देता है परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो ये इस टॉपिक का पूरा आंसर हो गया। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और यही विधि था, बार्फले एवं हार्टले विधि द्वारा परासरण दाब ज्ञात करने की विधि था। ठीक है, चलिए और आज के हम लोग अंतिम सवाल पे बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप इसको कहिए। और यह जो है हर एक 2 साल के अंतर्गत ये बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा सवाल कि लोहा के 2 मुख्य अयस्कों के नाम लिखें एवं उस अयस्क से निष्कासन के विक्रिया को लिखें। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे कितने बार इन्होंने इसको बोर्ड एग्जाम में देखा है सवाल को, प्रीवियस ईयर सवाल ये है कि नहीं। तो जल्दी से जल्दी अभी भी जितने बच्चे जुड़े हुए हैं जी क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को जोड़िए जो कि बोर्ड एग्जाम इस बार देने वाले हैं। ठीक है, और ड्रीम क्लासेस पे उनको फोकस करवाइए। शुरू करें इसका आंसर, चलिए आइए हम लोग इसके आंसर को पढ़ते हैं। इसका आंसर देखिए क्या होगा कि लोहा के 2 मुख्य अयस्क, सबसे पहले आपको याद रखना है लोहा के 2 मुख्य अयस्क क्या होंगे, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा। ठीक है, और देखिए और भी होते हैं तो हम लोग पहले 2 को याद रखेंगे मेन रूप से, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट। ठीक है, जिसे झूठा सोना भी कहा जाता है आयरन पायराइट्स को। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर आपको लिखना है कि लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट अयस्क से किया जाता है, इसीलिए इसका यह 2 जो है ना मुख्य अयस्क कहलाता है, क्योंकि इन्हीं 2 अयस्कों से जो है ना लोहा का क्या किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, और अभी हमने एक और सवाल बताया आपको कि इस आयरन पायराइट्स को ही झूठा सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झूठा सोना। आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अब आपको लिखना है यहाँ पर कि कार्बन अवकरण विधि से लोहा का निष्कर्षण।
तो देखिए इसमें लिखना है सर्वप्रथम एस को निष्पादित किया जाता है। देखिए थोड़ा सा बढ़ा रहे, व्यू कर रहे हैं। चलिए क्या लिखना है, सर्वप्रथम एस को निष्पादित किया जाता है और इसके कारण, देखिए दिख रहा आपको स्क्रीन पे, इसके कारण एस्क से जल वाष्प के रूप में निकल जाता है और कार्बोनेट अपघटित हो जाते हैं तथा सल्फाइड ऑक्सीकृत हो जाता है। और जब निष्कासित एस्क को चूना पत्थर तथा कोक के साथ मिलाकर, ठीक है, बात्य भट्टी के से ऊपर गिराया जाता है, देखिए नीचे दिख रहा है गिराया जाता है, तो कोक के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है और भट्टी के निचले हिस्से का तापमान 1800 केल्विन तथा ऊपरी भाग का तापमान 500 केल्विन होता है। और भट्टी के ऊपरी हिस्से में कार्बन मोनोऑक्साइड अवकारक पदार्थ का कार्य करती है, परंतु भट्टी के निचले भाग में स्वयं कार्बन ही अवकारक पदार्थ का कार्य करती है। और भट्टी में होने वाली विक्रिया इस तरह से आपको दर्शानी है। देखिए सबसे पहला कि अगर ऊपरी भाग में निम्न अभिक्रिया होगी तो 3Fe2O3 प्लस CO, और ये बन करके क्या बनाएंगे 2Fe3O4 प्लस CO2। और फिर अगली प्रक्रिया में Fe3O4 जो है ये वाला इधर आएगा और ये 4CO से अभिक्रिया करके 3Fe प्लस 4CO2 का निर्माण करेगी। और यही Fe2O3 जो है ना फिर से CO के साथ अभिक्रिया करके 2FeO प्लस CO2 का निर्माण करेगी, ठीक है। और CO2 ये गैस के रूप में ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर है। और भट्टी के निचले भाग में मुख्य विक्रिया जो होगी वो इस तरह से होगी FeO प्लस C इक्वल टू Fe प्लस CO। और इस प्रकार आपको नीचे में लिख देना है, ये देखिए कि इस प्रकार भट्टी के निचले भाग से गलित लोहा भट्टी के पेंदी तक पहुंच जाता है और चूना पत्थर 1000 केल्विन तापमान पर अपघटित हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड प्रदान करता है, जो सिलिका से संयोग करके गलित कैल्शियम सिलिकेट के रूप में धातुमल बना देती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉप 4 दीर्घ उत्तरीय सवाल। तो ये थोड़ा सा देखिए बहुत सारे बच्चों को पेचीदा लग रहा होगा, तो देखिए जी 5 नंबर का सवाल है, ठीक है। 5 नंबर का सवाल में कुछ तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, चाहे आप इसका नोट्स बना लो, चाहे आप इसको अच्छे से याद कर लो, चाहे आप इसको अच्छे से समझ लो, या हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर लो। सोनू सर का जो क्लास चल रहा है वहाँ पे आपको सर अच्छे से इसका जो बोर्ड पे है ना वो क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, समझ लीजिए। और ये टॉप 4 दीर्घ उत्तरीय सवाल को आप इग्नोर ना करें, एग्जाम के व्यू से ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और जैसा थंबनेल था आपको ये वीडियो वैसा लगा कि नहीं, सभी बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए अगर जो भी बच्चे न्यू हैं तो हमारे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अच्छे ढंग से मिल पाए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बने रहिए और अपना सपोर्ट जो है ड्रीम क्लासेस में बनाए रखिए, ठीक है।